नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बेला औद्योगिक इलाके में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर के फटने से कई लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ी संख्या में कई मजदूर भी घायल हो गए हैं। कई मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। बॉयलर फटने से धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग यहां जुट गए। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के कारण आसपास की कई फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने यहां जमकर हंगामा किया। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद डीएमएसपी समेत कई अन्य अधिकारी बेला औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे। एसएसपी ने माना है कि कहीं न कहीं फैक्ट्री के मेंटेनेंस में कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से बॉयलर फटा है। इधर हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। किशनगंज में एक कार में अचानक आग लग गई। बहादुरगंज थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े इस कार में अचानक आग लग जाने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। रहमानगंज और गुड़ाबारी के बीच NH 327 पर इस बर्निंग कार के पास लोग जाने से भी डर रहे थे, इसलिए दूर ही रहकर इस बर्निंग कार का वीडियो बना रहे थे। जब तक दमकल की गाड़ी कार में लगी आग को बुझाने पहुंची, तब तक कार का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। काफी मशक्कत के बाद कार में लगी आग को बुझाया जा सका। माना यह भी जा रहा है कि कार में विदेशी शराब की बोतलें रखी हुई थी और कार में आग लगने से इसने विकराल रूप ले लिया। इधर कार में आग लगने के बाद शराब की बोतलों को कार में ही छोड़कर कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस भी फिलहाल मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच में जुट गई है। हजारीबाग के चौपारण में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। गैस टैंकर पलटने से लगी आग में 3 लोगों की जिंदा झुलसने से मौत हो गई। वहीं एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। चौपारण थाना अंतर्गत NH 2 के दनवा घाटी हथिया बाबा ढलान के पास ये हादसा हुआ है। लोगों की माने तो गैस टैंकर पलटने के बाद पहले आग लग गई। टैंकर में आग लगते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घाटी में इसकी आवाज सुनाई पड़ी। टैंकर पर कुकिंग गैस लोड होने की भी बात सामने आ रही है। टैंकर में आग लगने के बाद 3 लोग जिंदा जल गए। वहीं गंभीर रूप से झुलसे शख्स को गया के 12 चट्टी इलाज के लिए भेजा गया है। टैंकर में लगी आग की चपेट में कई और गाड़ियां भी आ गई और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद बरही विधायक भी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बिहार में बदमाश एटीएम मशीनों को आजकल ज्यादा निशाना बना रहे हैं। कहीं एटीएम उखाड़ कर ही बदमाश साथ ले जाते हैं, तो कहीं गैस कटर से एटीएम काट देते हैं। गोपालगंज में भी चोरों ने ऐसा ही कुछ कारनामा किया है। चोरों ने माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी बाजार के एक निजी बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटने का प्रयास किया। इस दौरान एटीएम मशीन में आग लग गई और चोर मौके से फरार हो गए। चोरों ने पहले शटर का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर गैस कटर से एटीएम को काटने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान एटीएम में आग लग गई। एटीएम में आग लगता देख चोर गैस कटर और सिलेंडर भी छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना में एटीएम मशीन का अगला हिस्सा काफी जल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गैस सिलेंडर और एटीएम को काटने वाले उपकरण को जब्त कर लिया है। बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस एटीएम में लगी सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। शराबबंदी पर सख्ती को लेकर तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में शराब तस्कर नया तरीका अपनाकर शराब की तस्करी करते हैं। खासकर सीमावर्ती इलाके पर ये शराब तस्कर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन पुलिस की भी इन तस्करों के तरीके पर खूब नजर होती है। पुलिस की नजर गोपालगंज के यूपी बिहार सीमा पर स्थित बलथरी चेक पोस्ट पर पार कर रहे ट्रक पर भी गई।
मद्य निषेध विभाग की टीम बलथरी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की जांच कर रही थी। तभी ऊनी चादर और कंबल लोड ट्रक पर पुलिस की नजर गई। जांच की तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। चादर और कंबल के नीचे 93 कार्टन से ज्यादा विदेशी शराब के कार्टन मिले। विदेशी शराब के कार्टन को पुलिस ने तुरंत जब्त कर लिया। पुलिस ने मौके से एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। वहीं एक तस्कर फरार हो गया। दरअसल नए साल पर यह शराब तस्कर कई जिलों में शराब सप्लाई करने की फिराक में है। बांका में शराब तस्करों के खिलाफ इस साल जमकर कार्रवाई की गई है। जिले के विभिन्न थानों में करोड़ों की शराब जब्त किए गए हैं। सीमावर्ती इलाका होने की वजह से यहां शराब तस्कर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन पुलिस ने भी मुस्तैदी के साथ शराब तस्करों पर नकेल कसा है। शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की ही यह तस्वीर है कि करोड़ों की शराब को आखिरकार नष्ट किया गया है। उत्पाद कार्यालय के पास ड्रेन आउट विधि से जब्त करोड़ों की शराब को नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद हालात ऐसे थे मानो शराब की नदी यहां बन गई हो। महंगी शराब की विदेशी बोतलों को नष्ट करने के साथ शराब की खाली कार्टन में आग लगा दिए गए। दरअसल एक सप्ताह पहले तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 2 ट्रक शराब को पुलिस ने जब्त किया था। 4 शराब तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया था। नए साल से पहले शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज है। मुंगेर में भी पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। न्यू ईयर पार्टी में शराब तस्करों की गतिविधि तेज होने की खबर पर पुलिस खेत खलिहानों में जाकर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने गंगटा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने सैकड़ों लीटर महुआ शराब को नष्ट किया है। लगभग 800 लीटर महुआ शराब को नष्ट करते हुए पुलिस ने देसी शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया है। हालांकि पुलिस की छापेमारी की खबर सुनकर शराब के कारोबार से जुड़े लोग मौका देखकर फरार हो गए। शराब के खिलाफ जंगली क्षेत्र में भी पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप है। पुलिस का साफ कहना है कि जिले में शराब पीने, पिलाने और शराब के कारोबार से जुड़े लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पटना में अपराधियों को मानो पुलिस का खौफ नहीं। हाल ये है कि अब ये अपराधी वीआईपी इलाके में भी वारदात को अंजाम देने में डरते नहीं, वो भी तब जब महज कुछ ही दूरी पर पुलिस की चौकी हो। इन अपराधियों ने एक बार फिर पटना के बोरिंग रोड स्थित एक बुटीक में जमकर तोड़फोड़ की है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में 6 की संख्या में आए बदमाशों ने पहले लोहे की रॉड से दुकान में लगे शीशे तोड़ दिए, साथ ही दुकान में घुसकर काउंटर पर बैठी युवती की पिटाई कर दी। इस दौरान बचाव के लिए आए दुकान के दूसरे स्टाफ और मालिक को भी पीटा गया। गोरखनाथ लेन के एक बुटीक में हुई वारदात की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। हमले में बुटीक का मालिक और कई स्टाफ घायल है। इधर पुलिस सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। दुकानदार का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। स्मार्ट सूची में शामिल भागलपुर के कई इलाकों में साफ सफाई का हाल बेहाल है। हाल ये है कि सरकारी ऑफिसों के पास भी गंदगी का अंबार लगा रहता है। नाथनगर में प्रखंड संसाधन केंद्र के पास गंदगी के अंबार को ही देख लीजिए। बीआरसी के उस मेन गेट पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जहां से हर दिन कई बार अधिकारी आते जाते हैं। कूड़े की बदबू से बीआरसी में काम कर रहे शिक्षक और अन्य कर्मी भी परेशान हैं, लेकिन करें तो करें क्या। ऐसा ही कुछ हाल बीआरसी के ठीक पीछे मध्य विद्यालय नूरपुर में भी है। स्कूल जाने वाले सैकड़ों बच्चे इसी कूड़े के ढेर को पार कर रोजाना स्कूल जाते हैं। बीआरसी और स्कूल के पास कूड़े कचरे का यह ढेर स्वच्छ भारत मिशन को आईना दिखाने के लिए काफी है। कचरे की ढेर पर आवारा जानवर मंडराते रहते हैं। कचरे से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है, लेकिन नगर निगम को मानो इसकी कोई फिक्र ही नहीं। गोड्डा के कई इलाकों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस गए हैं। किसी इलाके में लोग बिजली के इंतजार में हैं, तो कहीं पानी की दिक्कत है।
सदर प्रखंड के समझेर गांव की बदहाली की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। गांव के लोग आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव को जोड़ने के लिए 2 रास्ते जरूर हैं, लेकिन दोनों ही रास्ते मिट्टी के हैं और दुर्लभ भी। सालों से इसी रास्ते से यहाँ के लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। इलाके में पक्की सड़क नहीं होने से पुल के अंदर घुसकर लोग गांव तक जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सड़क को लेकर अधिकारियों से शिकायत नहीं की गई, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद अधिकारियों की ओर से इस मामले पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया और लापरवाही की वजह से एक अरसे से यहाँ के लोग सड़क के लिए तरस गए हैं। ऊपर से सड़क नहीं होने की वजह से बरसात के दिनों में इलाके में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। बिहार शरीफ में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बेहतर शुरुआत की है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर काटे जा रहे चालान के दौरान चालकों और ट्रैफिक जवानों के व्यवहार पर अब कैमरे की नजर होगी। ट्रैफिक पुलिस के कंधे पर यह कैमरा लगा रहेगा और चालकों के साथ साथ ट्रैफिक जवानों के व्यवहार को यह कैमरा कैद करता रहेगा। शहर के हर चौक चौराहे पर गाड़ी चेकिंग करने वाले ट्रैफिक जवानों के कंधे पर इस कैमरे को फिट किया जाएगा। ट्रैफिक जवान के कंधे पर लगे इस कैमरे का नाम बॉडी वार्न कैमरा दिया गया है, जो ड्यूटी के समय तैनात अफसरों और जवानों के साथ साथ वाहन चालकों की हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग करता रहेगा। दरअसल शिकायतें आ रही थी कि गाड़ी चेकिंग के दौरान ट्रैफिक जवान वसूली करते हैं। साथ ही लोगों पर भी आरोप लग रहे थे कि ये ट्रैफिक जवानों से बदसलूकी करते हैं। बॉडी वार्न कैमरे से ये तमाम शिकायतें अब दूर होगी। फिलहाल प्रयोग के तौर पर 2 बॉडी वार्न कैमरा ट्रैफिक डीएसपी को मिला है। जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सिवान के लाल शिवजी यादव का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव टेलकथू पहुंचा, सभी की आंखें नम हो गई। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पूरे इलाके में लोगों की भीड़ लग गई। भारत माता की जय और शहीद शिवजी यादव अमर रहे का नारा पूरे इलाके में गूंज रहा था। शहीद शिवजी यादव के पार्थिव शरीर के साथ लोगों ने यात्रा निकाली। शहीद की इस यात्रा में लोगों का हुजूम था। लोगों की आंखों में नमी जरूर थी, लेकिन गर्व ये भी था कि देश की रक्षा में सिवान का लाल शहीद हुआ है। लोगों ने आतंकियों के कायराना हरकत का जवाब देने की भारत सरकार से मांग भी की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के एएसआई और सिवान के लाल शिवजी यादव आतंकियों की गोली से शहीद हो गए। दरभंगा में उत्तरी बिहार उद्यान समिति की ओर से फ्लावर शो का आयोजन किया गया। फूलों की इस प्रदर्शनी में हजारों किस्म के फूल और पौधे लगाए गए। तरह तरह के फूलों के अनोखे संग्रह और संगम को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खूबसूरत और रंगीन फूलों को देखकर लोग भी फूले नहीं समा रहे थे। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी के प्रांगण में लगाए गए फ्लावर शो को देखने बुजुर्गों के अलावा बड़ी संख्या में डॉक्टर और महिलाएं भी दिखी। फूलों की इस प्रदर्शनी में पहुंचे लोग खूबसूरत फूलों के साथ सेल्फी लेते दिखे। फ्लावर शो में फूलों के साथ कई कांटेदार कैक्टस के गमले भी सजाए गए थे। वहीं इस फ्लावर शो में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पोस्टर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। फ्लावर शो में प्रकृति से जुड़े कई बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे, जो कई संदेश भी दे रहे थे। पेड़ पर पत्तों से ज्यादा चमगादड़, हर टहनियों पर लाखों चमगादड़। 50 एकड़ के बागीचे में सिर्फ चमगादड़ ही चमगादड़। वैसे चमगादड़ जिसमें कोविड-2 टाइप वायरस होने की बात कही गई है, लेकिन आईसीएमआर की रिपोर्ट से अलग सुपौल के लोगों के लिए ये चमगादड़ देवता का रूप है। त्रिवेणीगंज प्रखंड से लगभग 10 किलोमीटर दूर लहरनिया गांव में चमगादड़ों की बस्ती है। चमगादड़ को दैवीय रूप मानकर यहाँ के लोग इसका संरक्षण भी करते हैं। इलाके में चमगादड़ को लेकर मान्यता ये है कि ये चमगादड़ किसी घटना का पूर्वानुमान कराते हैं, तो इसे कैसे हटा दें। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको संरक्षण देते आए हुए हैं, क्योंकि जो है इससे जो है कोई प्राकृतिक आपदा हम लोग को यहाँ नहीं आता है। चमगादड़ों को लेकर लोगों की जुबान पर कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि सालों से इन चमगादड़ों के गांव में रहने से प्राकृतिक आपदा से वे लोग बचे हुए रहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के मन की बात कार्यक्रम के आखिरी एपिसोड में कई मुद्दों पर बात की। पीएम ने इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी से लेकर छात्रों की चुनौतियों तक के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने इस दौरान तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि वरुण जब अस्पताल में थे तो उस समय उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो उनके हृदय को छू गया। मोदी ने कहा कि ये जनशक्ति की ही ताकत और सबकी कोशिश है कि 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से भारत लड़ सका। उन्होंने कहा कि स्वयं की सजगता और अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।